नमस्ते दोस्तों। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल पे स्टूडेंट्स की पाठशाला। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश ब्रिटेन एंड आयरलैंड को कवर करा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों ने ही डिमांड किया था कि मैम हमें इस बुक का एमसीक्यू सीरीज चाहिए। तो हमारा जो ये पार्ट 9 है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 8 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने एम एच अब्राहम्स अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को कवर करा रखा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप लोग को वो देखना है तो मैं उसकी भी लिंक को जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके नेट के एग्जाम के लिए, जैसा कि आप लोग का नेट का एग्जाम ऑन द हेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द अर्ली 17th सेंचुरी। सो इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं आज हम लोग वो कवर करेंगे। ठीक है। So the question is, which of the following is not considered a major figure in Jacobean drama? So the correct answer is option number D, William Rowley. So he is not considered a major figure in Jacobean drama, right? Next, the world of Jacobean tragedy is characterized by which of the following? जैकोबियन ट्रेजेडी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग इसको आसान भाषा में समझे तो जैकोबियन ट्रेजेडी में आपको करप्शन, प्रिवर्जन, ब्लड एंड पैशन देखने को मिल जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्ले द मेड्स ट्रेजेडी is a collaboration between which two playwright? So ये किस playwright ने लिखा है? हमारा correct answer is option number B, Francis Beaumont and John Fletcher. Okay, next. Which play is associated with the theme of revenge and is thought to have been written by Thomas Middleton instead of Cyril Turner? So हमारा correct answer है The Revenger's Tragedy. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिटी कॉमेडी? सिटी कॉमेडी का प्राइमरी फोकस क्या था जैकोबियन ड्रामा में? सो द लाइफ एंड ऑब्सेशन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। ओके, नेक्स्ट, इन द नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल व्हाट डज रैल्फ यूज इंस्टेड ऑफ अ स्वॉर्ड? सो अ पेस्टल। ओके, नेक्स्ट, ये वाला वर्क का जो राइटर है इनका नाम आप लोगों को याद रखना है एंड पब्लिशिंग डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेराइट वर्क लेड टू वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल सेंसरशिप ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल थीम? सो थॉमस मिडल्टन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी is correct. Sorry, option number C. Which play by John Ford challenges moral values through the story of incestuous love? So this pity she's a ward. So ये किनका वर्क है? जॉन फोर्ड का। और इसमें इन्होंने क्या चैलेंज करा है? तो मोरल वैल्यूज थ्रू द स्टोरी ऑफ एन इंसेस्टियस लव। ओके, नेक्स्ट, the play A Game at Chess was suppressed due to objections from which figure? So the Spanish ambassador. Okay, आपको इनके राइटर का नाम याद होना चाहिए। इनके राइटर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। The Duchess of Malfi features a death scene involving which character being strangled? So the Duchess. Okay,
इसकी एक बार स्टोरी को जाके यूट्यूब पे या विकिपीडिया पे एक बार देख लेना, क्योंकि इसके कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बीट्राइस का कैरेक्टर आया हुआ है एक एग्जाम में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ओके, तो एक बार जाके देख लेना समरी को। आप लोग यूट्यूब में समरी को सुन सकते हो, वो ज्यादा अच्छा याद रहता है किसी को, तो यूट्यूब पे समरी सुन लो। नहीं तो अगर किसी को विकिपीडिया या फिर ग्रेड सेवर पे पढ़ना है तो वहां पे जाके एक बार बस समरी एंड कैरेक्टर्स देख लो। हमारा दूसरा टॉपिक है सिटी कॉमेडी। चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी कॉमेडीज? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द शू मेकर्स हॉलीडे। कमेंट में बताना है कि ये किनका वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ मैड वर्ल्ड माई मास्टर्स हु फाइंड्स द स्टोलन गुड्स इन फॉलीविड्स पॉकेट? So, Sir Bontus. Okay, next. Which play by Francis Beaumont involves a city apprentice taking part in a play within the play? So, The Night of Burning Pestle. आप लोगों से चलिए, आप अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि प्ले विद इन द प्ले क्या होता है, तो लेट मी क्लियर। एक ऐसा प्ले जिसके अंदर भी आपको एक प्ले देखने को मिले, ठीक है। हम लोगों ने शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वो जो बॉटम है वो लोग एक प्ले को प्रिपेयर करते हैं जो कि वो लोग वेडिंग पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को शेक्सपियर के प्ले के अंदर एक और प्ले दिख रहा है मिलने को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्ले विद इन अ प्ले। एक प्ले के अंदर एक और प्ले अगर हमें देखने को मिले तो उसको बोलेंगे प्ले विद इन अ प्ले। नेक्स्ट, which is the cruel extortioner character in Philip Messenger's A New Way to Pay Old Debts? So, Sir Giles Overreach. Okay, यहाँ पे ना आपको इस कैरेक्टर का नाम याद होना चाहिए, इस वर्क का नाम याद होना चाहिए एंड इनके राइटर का नाम याद होना चाहिए, साथ ही इसकी पब्लिशिंग डेट। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेट्स को याद रखना इज योर ड्यूटी एंड टाइटल के साथ ही डेट्स को लर्न कर लिया करो, वो ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट, what is the central theme in Jacobean city comedies such as those written by Thomas Middleton? So, unhappy marriages, debts and adultery. Okay, option number C is correct. Next, in A New Way to Pay Old Debt, what is the nature of the relationship between Sir Giles Overreach and Wellborn? So यहाँ पे हमारा कैरेक्टर करेक्ट आंसर है, they have a long lasting enmity. Okay, next, which of the following plays set near Nottingham and deals with themes of class superiority? So A New Way to Pay Old Debts. Okay, आप लोगों को इस प्ले का एंड इस प्ले का राइटर को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। इन अ मैड वर्ल्ड माई मास्टर्स विथ what is the reason Sir Bontius realizes Folliot has stolen from him? So the stolen watch rings in Folliot's pocket. हमारा तीसरा टॉपिक है द एंड ऑफ द रेनेसा थिएटर। ये सारे जो टॉपिक्स है ये बेसिकली राउटलेट से मैंने लिए हैं एंड अब मैं टॉपिक वाइज को कवर करा रही हूँ, ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो राउटलेट की बुक में जितने सारे टॉपिक है मैं ऊपर हेडिंग दे दिया करूंगी ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में कि ये कौन सा टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इतना किया है। तो गाइज आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि कितने बच्चे सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं एंड कितने बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Which playwright continued to write for the theatre well into the 1630s with plays like The Staple of News? So Ben Jonson. Next,
Which of the following plays by James Shirley tackles religious and political themes? So the Cardinal, ये याद रखना है, ये किनका प्ले है, ये किसका प्ले है? तो जेम्स शेरली का, एंड इसकी थीम्स क्या है? रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम्स। ठीक है, याद रखना है एकदम, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में बनेंगे या फिर डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 वर्क दे देंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा वर्क जेम्स शेरली का है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, रिचर्ड ब्रोम इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ वर्क्स? सो ही इज नोन फॉर कॉमेडीज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ईयर मार्क द क्लोजर ऑफ थिएटर्स ड्यू टू प्यूरिटन ऑपोजिशन? सो ये क्वेश्चन का मैं क्या बोलूं, कितने बार पूछा जा चुका है। 1642, चाहे वो आपका सीयूईटी का एग्जाम रहे या नेट का रहे या DSSB रहे या फिर TGT PGT या कोई सेट एग्जाम रहे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा। इसकी जो डेट है ये हमेशा पूछी जाती है कि प्यूरिटन की वजह से थिएटर्स कब क्लोज हुए थे इंग्लैंड में। सो द करेक्ट आंसर इज 1642। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसको ऐसे याद किया था। 2 2 2 4 2 3 6 एंड यहाँ पे आप लोग 1 लगा देना। ठीक है, उल्टा 2 का टेबल चलेगा ये वाला। नेक्स्ट, which of the following is a play by Richard Broome? So the correct answer is A Jovial Crew. Option number C is correct. Right. Next, Puritan oppositions led to the closure of theatre during which English parliamentary period? So the Long Parliament. Okay. Next, which playwright works indicate that he identified the Puritan beliefs though not in an extremist way? So Thomas Middleton is the correct answer. Option number C is correct. Okay. Next, the closure of the theatres in 1642 brought an end to which period of English drama? The correct answer is the Renaissance drama. Okay. चलिए, सो हमारी MCQs की जो सीरीज है वो यहाँ खत्म होती है। कल हम लोग पार्ट 10 करेंगे। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस फ्री वीडियोस का फायदा उठा सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।